दोस्तों, साईं एनजीओ एंड बिज़नेस कंसल्टेंसी के आधिकारिक चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या एनजीओ से रिलेटेड आप कोई जानकारी चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। हम कई तरह की जानकारियाँ आपको देने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक गेस्ट भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम अभी इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे एनजीओ के एक्सपर्ट पीआर पांडे सर से। वेलकम सर। हमारी मैक्सिमम ऑडियंस ये जानना चाहती है सर कि एनजीओ क्या होता है और इसे रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी होता है सर? नमस्कार। एनजीओ मूलतः नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक लाभकारी संस्था है और इसमें आप एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो आप काफ़ी सारी जो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन क्यों की जाए, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अपने मन के अंदर की भावना जो समाज सेवा में लगाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक एनजीओ की स्थापना करनी चाहिए। और एनजीओ की स्थापना के क्रम में बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं पर भी मैं धीरे धीरे बात करूंगा। बट मूलतः मैं ये बताना चाहूँगा कि एनजीओ 3 तरह की होती है। पहली जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के नाम से इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, दूसरी सोसाइटी एक्ट जो 1860 में होती है और तीसरी एमसीए के साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्शन 8 के नाम से रजिस्टर्ड होती है। सर, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सर हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है सर? जी, रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों की अलग अलग श्रेणी होती है। यदि आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो इसमें अपने ट्रस्टी की आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ्स इत्यादि अपने सब रजिस्ट्रार यानी डिस्ट्रिक्ट के जो सब रजिस्ट्रार होते हैं उनके यहाँ आपको आवेदन देनी होती है और ये एक प्रक्रिया सामान्यतः 7 से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं सोसाइटी 1860 में मिनिमम 7 पर्सन्स होने चाहिए। ये राज्य राज्य पर डिपेंड करता है कि उनकी समयावधि क्या होगी। अप्रॉक्सीमेटली ये 7 से 30 दिनों के भीतर ये कंप्लीट हो जाती है और इसमें उन सभी 7 व्यक्तियों का आधार कार्ड चाहिए होता है, एक पते के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज़रूरत पड़ती है और उन सभी का फ़ोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। अभी सेक्शन 8 में यदि जाएंगे तो भारत सरकार के मानकों के हिसाब से मिनिमम 2 डायरेक्टरों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा और एक रजिस्टर्ड पते के लिए बिजली की बिल चाहिए होगी जो उनकी सेक्शन 8 जो कंपनी बनेगी उसकी एड्रेस को वेरीफाई करेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि अलग अलग सामान्यतः राज्य के आधार पर मांगी जाती है। जी सर, और एक सवाल सर बहुत लोग पूछते हैं सर, जैसे रजिस्ट्रेशन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है सर? सामान्यतः जो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उसकी प्रक्रिया उन दस्तावेजों के बाद ही प्रारंभ होती है। प्रक्रिया के आधार पर सर्वप्रथम अपने 2 नामों को आप चूज करेंगे। वरीयता के आधार पर प्रथम नाम को ही वरीयता दी जाती है और दोनों नामों में से जो तय नाम है जो आपको अवेलेबल होती है उनको आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो दस्तावेज आपने तैयार किया है, जो मैंने पूर्व में कहा था कि सारी चीज़ों का एक ये बनाना होता है और उनको क्रमवार वहाँ पर सबमिट करनी होती है। उसके बाद उपलब्ध नामों को देखते हुए सरकार आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग आने वाले दिनों में आप एनजीओ के संबंधित सारे कार्यों में करते हैं। सर, लोगों में सामान्यतः ये उत्सुकता रहती है कि इस रजिस्ट्रेशन को कराने में कितना खर्च आता है और रजिस्ट्रेशन तो हमने करा लिया लेकिन इसके बाद हमें और क्या करना होता है सर? इसके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए सर। आपने बहुत ही क्वेश्चन पूछा। मैं जानता हूँ कि इन सारी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी लोगों के मन में उत्सुकता के रूप में रहती है। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट के फीस बहुत नहीं होते हैं, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 रुपये तो खर्च हो ही जाती है। अभी ये खर्च होने के बाद आपकी एनजीओ की सर्टिफिकेशन आपके हाथ में होती है और अब आपको उन सर्टिफिकेट के आधार पे अपने सामाजिक रुचियों के हिसाब से विषय वस्तु को चुनना है और उसके बाद सामान्यतः पैन कार्ड, नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ें होती है 12A ATG जो कि आपके फंड और ग्रांट को एग्जेम्पशन टैक्सेस के रूप में देखी जाती है। इन चीज़ों को प्रारंभिक रूप से तैयार कर लें और एक्टिविटीज़ पर ग्राउंड लेवल पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। आपकी जितनी भी अच्छी वर्किंग होगी उन वर्किंग को आप अपने प्रोफाइल को
अच्छे बनाने के लिए उसका यूज़ करें। टाइम टू टाइम प्रोफाइल के अलावे अपने एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स को भी मजबूत करें, ताकि जितनी भी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट्स है, उन लोगों को उसका विवेचना करने का समय मिले। और जब वो जान ले कि इन चीज़ों पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो निश्चित रूप से वो आपको आमंत्रित करेंगे, फिर या आपके आवेदन जो आपने उनको उपलब्ध करा है उसके आधार पर ग्रांट उपलब्ध होगी आपकी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दिया। आई होप कि लोग इससे बहुत जानकारी हमसे ले पाए हैं, और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर लोग आपसे और जुड़ना चाहें या कोई सवाल करना चाहें, तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपनी जानकारी ले सकते हैं? हम ये बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हम लोग निःशुल्क, आपकी हमारी टीम जो है ये निःशुल्क सेवा आपको देगी। बिहार में पटना, प्रयागराज यूपी में, झारखंड में रांची और कलकत्ता में जो बंगाल में है, वहाँ आप हमारी शाखाओं में जा सकते हैं 4 स्टेट में, और जाके आप वहाँ विजिट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ये निःशुल्क है। और किसी विशेष तकनीकी जानकारी के लिए आप चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम निश्चित रूप से आपको मदद करेगी। थैंक यू सो मच सर, और हमारे ऑडियंस आपको भी बहुत बहुत थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमें सुनने के लिए। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आप और भी जानकारी हमसे ले सकें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, या हमारे ऑफिस में हमारे जो भी ब्रांच है वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप और हमारे चैनल को भी याद रहे, आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी हमारा नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।